मेरे अम्मी अब्बू जो है वो दोनों भी फार्मर हैं और खेती में काम करते हैं। 2 एकड़ खेती है हमारी वहाँ पर। मैंने सारे वो काम किए हैं, जैसे कि मंडी में हम सब्जियाँ लेके जाते थे बेचने के लिए। ईंट भट्टी पे काम करने का होता था तो हम ईंट भट्टी पे भी जाया करते थे। मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, आप तो कॉन्वेंट से है या आपका तो एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन रिज़ल्ट मुझे तभी मिला है जब मैंने अपने आप पे फोकस किया है, मैं अपने आप पे बिलीव किया है, मैं जब ऑप्टिमिस्टिक बना हूँ। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ मैंने फाइंड आउट की थी कि अगर मैं बुक्स नहीं ख़रीद सकता हूँ तो मैं क्या करता था कि दोस्तों से उसको बुक्स को ले लेता था और उसको मैं कॉपी कर लेता था या उसके नोट्स बना के मैं उनको रिटर्न कर दिया करता था। इस बार जब रिज़ल्ट आया मेरा तो मैं अम्मी के साथ में पुदीना काट रहा था और आज भी मतलब मेरे अम्मी को नहीं पता है कि मैं कौन सी पोजीशन पे गया हूँ। इसमें जो की है सक्सेस का वो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक नेचर होना चाहिए आपका और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। मेरा नाम शेख सलमान है और इस साल मैंने सिविल सर्विसेज यूपीएससी सिविल सर्विसेज में 339 रैंक सिक्योर किया है। ये वीडियो हम दिल्ली नॉलेज ट्रैक के थ्रू में बना रहे हैं और जिसमें मेरा जो जर्नी रहा है उसके ऊपर में ये वीडियो डेडिकेटेड रहेगा। मेरा जो ताल्लुक़ है वो औरंगाबाद में एक तालुका है फुलमरी, वहाँ पे हमारा एक रूरल एरिया में हम रहते हैं। बस्ती में एक 25 से 26 लोगों का घर है और कनेक्टिविटी का इशू है क्योंकि इनफैक्ट 70 सालों के बाद में आज भी अगर कभी बारिश होती है तो कनेक्टिविटी नहीं होती है और ऐसे इलाके से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी जो बस्ती है उसमें इंडिपेंडेंस के बाद से आज तक के कोई इनफैक्ट ग्रेजुएट नहीं हुआ है और पढ़ाई लिखाई का माहौल नहीं है। सब छोटे छोटे बिज़नेस में इंगेज है और इस तरीके से फिर मतलब मुझे मौका मिला है पढ़ने का तो मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया है। और एक चीज़ हमने बचपन से सीखी थी कि मेहनत करना, तो मेहनत को मैंने कंटिन्यू किया है और यहाँ पर भी वही स्ट्रैटेजी अप्लाई किया है कि कंटिन्यूअसली मेहनत को मैंने कंटिन्यू किया है। मेरे अब्बा जो है वो पहले ड्राइविंग करते थे और अभी वो फार्मिंग ही करते हैं, खेती करते हैं। मेरे अम्मी जो है वो खेत में भी काम करते हैं और हाउसवाइफ भी है और इस तरीके से खेती से ही हमारा घर चलता है। मैं भी बचपन से एग्रीकल्चर में ही मतलब इन्वॉल्व रहा हूँ। मैंने सारे वो काम किए हैं, जैसे कि मंडी में हम सब्जियाँ लेके जाते थे बेचने के लिए। देन उसके बाद में मतलब मैंने बहुत सारे काम वैसे भी किए हैं, जैसे ईंट भट्टी पे काम करने का होता था तो हम ईंट भट्टी पे भी जाया करते थे। देन उसके बाद में जो कैटरिंग का काम होता है तो कैटरिंग में भी मैं जाया करता था ग्रेजुएशन के टाइम पे कि मेरा जो एक्सपेंसेस है वो मैं पूरे कर लूँ। 7th में मैं जब था तो एक टाइम ऐसा आया था कि हमारे फैमिली में मतलब फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम हो गए थे, जिसकी वजह से मुझे एजुकेशन छोड़ने की नौबत तक आ गई थी। तो फिर उसके बाद में मेरे डैडी ने डिसाइड किया कि वो मदरसा में मुझे उन्होंने एडमिट करा दिया था और मदरसा में मेरा एजुकेशन हुआ है और जिसकी वजह से मैंने दोनों तरफ पार्ट टाइम में मैंने मदरसा का एजुकेशन भी हासिल किया है और ये स्कूलिंग भी कंप्लीट किया है। जब मैं 12th में था तो मेरा जो गांव है वो औरंगाबाद सिटी से 25 किलोमीटर की दूरी पे है, तो रहने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं था। तो एक मक्का मस्जिद करके वहाँ पे मस्जिद है, तो उसमें मेरा एक मामू का लड़का जो है वो मौज़्ज़न थे, तो मैं उसी मस्जिद के रूम में रहा करता था और वहाँ से फिर साइकिल पे मैं 5 किलोमीटर दूर पे खाना खाने के लिए मेरे भाईजान के यहाँ पे मेरा इंतज़ाम था, तो मैं वहाँ पे जाया करता था। एजुकेशन से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंसिस्टेंसी मेरे में बहुत प्रॉब्लम थी क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रहता था। मैं पढ़ता था, मतलब जब परफॉर्म करने का टाइम आता था, एग्ज़ाम देने के होते थे तो मैं एग्ज़ाम दे देता था, लेकिन मेरे को कंसिस्टेंसी से बहुत प्रॉब्लम था, मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता था। 2015 में मैं जब फेल हुआ तो
मैंने अपने आप को मतलब मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना मतलब नीचे गिर गया हूँ कि मैंने एक स्कूल के टीचर के लिए भी मेरा मतलब सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो उसके बाद में मैंने डिसाइड किया कि अब तो घबरा के कहते हो कि मर जाएंगे, मर के भी चैन नहीं आया तो किधर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे करना है। तो उसके बाद से फिर मैं कंसिस्टेंसी मैंने लाने की कोशिश की कि मैं कम ही चीज़ें करूँगा, छोटी ही चीज़ें करूँगा, लेकिन कंसिस्टेंट करूँगा और बार बार उनको रिवाइज़ करूँगा ताकि मैं अच्छी क्लैरिटी से परफॉर्म कर पाऊँ। और यही मेरा सक्सेस का की रहा है कि कंसिस्टेंसी मैंने मतलब मेंटेन की है कि 10 घंटे मुझसे पहले बैठना नहीं होता था, तो मैंने बैठने की हैबिट डाली कि मैं 10 घंटे 12 घंटे बैठ पाऊँ। तो उस तरीके से देन उसके बाद में टेस्ट सीरीज़ मुझसे सॉल्व नहीं करना होती थी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश की। अप्रॉक्सीमेटली 60 टेस्ट प्रीलिम्स के सॉल्व किए और 32 टेस्ट मेंस के सॉल्व किए हैं। तो इस तरीके से मतलब कंसिस्टेंसी और लगातार लगे रहने से और अपने आप पे बिलीव करने से मुझे लगता है कि इसमें सक्सेस पाई जा सक्सेस मतलब कोई भी हासिल कर सकता है। 2015 में जब मैंने सिविल सर्विसेज में फ़ेल हो गया था, तो मैं सिविल सर्विसेज छोड़ दिया था क्योंकि फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे और इस तरीके से मतलब इश्यूज़ थे। तो उसके बाद में फिर मैंने 2015 के बाद में एक कोचिंग क्लास ओपन कर दी थी और स्कूल्स के इंटरव्यूज़ दिए थे और एमआरशिप के वगैरह भी इंटरव्यूज़ दिए थे, लेकिन कहीं पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने ठाना कि एक बार मौका मुझे देना चाहिए सिविल सर्विसेज को और 1-2 साल की प्रिपरेशन मुझे फिर से अच्छे से करना चाहिए। पूरी जर्नी में मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है, मुझे मेरे रिलेटिव्स का सपोर्ट रहा है कि कभी भी मुझे पैसे कम पड़ जाते थे तो मेरे मामा लोग मुझे अरेंज करके भेज दिया करते थे। मेरे अम्मी अब्बू ने और मेरे भाइयों ने कभी मुझे पैसे की कमी की एहसास नहीं होने दिया। और इस जर्नी में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए क्योंकि मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। 4 साल मैंने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी में दिए हैं। तो इस जर्नी में थ्रू आउट उनका बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। जब भी मैं फ़ेल हुआ हूँ या नीचे गिरा हूँ तो उन्होंने मुझे बैकअप दिया है और उन्होंने मुझे कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ तो उन्हीं के कंधे पे खड़े होकर मैं एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर पाया हूँ। इस बार जब रिज़ल्ट आया मेरा तो मैं अम्मी के साथ में पुदीना काट रहा था और आज भी मतलब मेरे अम्मी को नहीं पता है कि मैं कौन सी पोजीशन पे गया हूँ और मुझे कौन सी रैंक मिली है या यूपीएससी क्या होता है, मुझे क्या वर्क रहेगा। तो इनफैक्ट अभी भी ये अवेयरनेस बहुत कम है और बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जस्ट उनको पता है कि उनका बेटा जो है वो कलेक्टर बन गया है और बस इतने पे ही उनको मतलब इतनी ही जानकारी उनको है। मेरे पास में कोचिंग क्लास के लिए पैसे नहीं थे, तो मेरा जो मतलब सिविल सर्विसेज का जर्नी रहा है वो पूरा स्कॉलरशिप के थ्रू रहा है कि मैंने पहले काविश फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे मुझे स्कॉलरशिप मिली। उसके बाद में स्टील फ्रेम टैलेंट सर्च पूना में मैंने एग्ज़ाम दिया तो वहाँ पे स्कॉलरशिप मिली। देन हज कमेटी ऑफ इंडिया में मैं गया, देन जामिया हमदर्द स्टडी सर्कल पे मैं गया और उसके बाद में फाइनली जामिया मिलिया इस्लामिया में। तो इस पूरी जर्नी में बहुत सारे एनजीओज़ ने मुझे सपोर्ट किया है और बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो मतलब गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और इसी तरीके से स्कॉलरशिप के थ्रू मतलब मैं इस जर्नी को कंप्लीट कर पाया हूँ, क्योंकि सिविल सर्विसेज की जो फ़ीस होती है स्पेशली जो यहाँ पे कोचिंग क्लासेस में है तो वो लैक्स में होती है। मैं जब 3 बार फ़ेल हुआ तो कंसिस्टेंटली मेरे फेलियर का रीज़न ये था कि मैं अपने आप पे कभी यकीन नहीं करता था। मैं अपने दोस्तों को कहा करता था कि आपका क्वालिफ़ाई हो जाएगा, आप तो कॉन्वेंट से है या आपका तो एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन रिज़ल्ट मुझे तभी मिला है जब मैंने अपने आप पे फ़ोकस किया है, मैं अपने आप पे बिलीव किया है, मैं जब ऑप्टिमिस्टिक बना हूँ, मतलब अपने गोल्स को बड़े से बड़ा मैंने सेट किया है। इसमें जो की है सक्सेस का वो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिस्टिक नेचर होना चाहिए आपका और आपको ये भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हो। तो इसीलिए मतलब मेरा जो बैकग्राउंड है एजुकेशन से रिलेटेड, फाइनेंशियल बैकग्राउंड से रिलेटेड, इसके बावजूद अगर कभी मैं कर सकता हूँ तो इस वीडियो को देखने वाला कोई भी स्टूडेंट जो अच्छे से मेहनत करने के लिए राज़ी है तो वो भी सिविल सर्विसेज क्वालिफ़ाई कर सकते हैं।
बहुत बार ऐसे होता था कि जो बुक्स है कभी कभी वो बहुत ज़्यादा होती थी, तो अगर पैसे नहीं है तो इसमें मैंने एक मतलब एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मैंने फाइंड आउट की थी कि अगर मैं बुक्स नहीं ख़रीद सकता हूँ तो मैं क्या करता था कि दोस्तों से उसको बुक्स को ले लेता था और उसको मैं कॉपी कर लेता था या उसके नोट्स बना के मैं उनको रिटर्न कर दिया करता था, जिसकी वजह से मैंने नोट्स मेरे तो एक इसमें दो चीज़ें हो जाती थी कि मुझे बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं बचती थी और नहीं पड़ती थी और मेरे पैसे भी बच जाते थे, और दूसरा मैं नोट्स मेरे तैयार हो जाते थे। तो इस तरीके से जिस तरीके के मेरा उर्दू ऑप्शनल था तो मैंने हार्डली 2 से 3 बुक्स उर्दू की ख़रीदी है जो 25-50 रुपए की आती है, और बाकी मैंने सब दोस्तों के बुक्स और दोस्तों के नोट्स लेकर उनको कॉपी कर लिया था पेन से। तो इसमें मेरे 2 काम हो जाते थे, एक राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती थी, नोट्स मेरे अच्छे से बन जाते थे और मेरे पैसे भी बच जाते थे। जिस तरीके से अगर एक रूरल बैकग्राउंड से, उर्दू मीडियम से और ऐसे घर से जहाँ पे मतलब कोई पढ़ा लिखा नहीं था, और ऐसे रीजन से जहाँ पे अब तक के कोई ग्रेजुएट नहीं था, अगर ऐसे रीजन से आने के बावजूद, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने के बावजूद अगर कभी मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है कि हर वो स्टूडेंट कर सकता है जिसमें अपने सपने को पूरा करने की ज़िद है और जो चाहता है कि वो मतलब दुनिया में अपना और अपने घर वालों का नाम कमाए और अपनी कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए, कुछ बदलाव करना चाहे। ठीक है, तो हर कोई ये कर सकता है। हार्ड वर्क चाहिए, आपके जो सपने हैं अगर आपको उसको पूरा करना है तो बस आप निकल जाइए, लोग आपको सपोर्ट करेंगे और आपके बस आपको बहुत सारे लोग डराएंगे भी रास्ते में, आपको उनसे डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, आपका हम्बलनेस और आपका जो जेन्युइन नेचर है वो मेंटेन करना है, आपको ऑनेस्ट रहना है अपने काम के साथ में और हर चीज़ के साथ में, तो आप भी अपने जो सपने हैं उसको अचीव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इसी टाइप के अगर आपको वीडियोस देखना है तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और इसी तरीके के और वीडियोस यहाँ देख सकते हैं आप। थैंक यू।